हमारी इकोनॉमी इतनी पीछे क्यों चली गई है, हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं। अब बार बार सिगरेट और पेट्रोल पे ही टैक्स लगाई जा रहे हैं, उसी से कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर लेंगे। सिगरेट और पेट्रोल दो चीज़ों पे आप टैक्स लगा के कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, और उसमें भी एक ऐसी कौम पे टैक्स लगा रहे हैं जिनकी बदवाएं मिलेंगी आपको चर्चियों की। ठीक है, मेहनती लोग हैं। अच्छा, मेहनती लोग हैं। उसके बाद डेडिकेटेड हैं, प्रोफेशनल हैं, कमिटमेंट के ऊपर रहते हैं। तीसरे नंबर पर ये है कि वो अपने जो एक्सपर्टी है ना उसको सर्व कर रहे हैं। एंट्री जो है वो नहीं मिल रही थी, और नॉट ओनली द बैन, जो लोग वहाँ पे 10-10, 12-12 साल से लोग काम कर रहे थे उनके वीज़ाज कैंसिल हुए हैं एंड देव रिटर्न। एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दुबई और हिंदुस्तान, भाई जो अखंड भारत है उसमें जो रिश्ते हैं वो गहरे मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि UAE ने इंडियंस के लिए और स्पेशल इंडियंस के लिए 180 दिन का वीज़ा जो है वो फ्री कर दिया है। उनको कोई भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री विजिट कर सकते हैं हमारे हिंदुस्तानी, यानी कि फ्री विजिट कर सकते हैं UAE में बिजनेस के तौर पे, मतलब किसी भी तरीके से। वो 180 दिन के लिए वीज़ा फ्री है सभी इंडियंस के लिए। तो दोस्तों इस खबर पर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है जानेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ये इनको लगता है कि नाइंसाफ़ी हो रही है। जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो बाहर की कंट्रीज हैं, सऊदी अरब की बात करें, UAE की बात करें, इन्होंने पाकिस्तान के लिए वीजा सर बैन कर दिया है। क्यों? देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि वीज़ा फ्री एंट्री किन ममालिक के लिए होती है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स ज़्यादा हों या वहाँ की जो इकॉनमी है वो उस लिहाज से ग्रो कर रही हो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ठीक है, अब जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान को वीज़ा फ्री 33 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान को वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं, उनमें मुझे कोई एक बता दें जो पहली 50 इकोनॉमीज़ में आता हो। कोई भी नहीं है। कोई ऐसा ममालिक ऐसा नहीं है जो पहली 50 इकोनॉमीज़ में आता हो। जिनमें वीजा फ्री है उनमें 16 साल से कम और 52 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भी तो देखे ना। बिल्कुल। और तीसरे नंबर पे हमारा सबसे वीक पासपोर्ट है दुनिया में। ठीक है, हमसे पीछे शायद एक अफगानिस्तान है और एक कोई और मुल्क है। बेहतरीन पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। जी देखें, इसके वीक होने की वजह क्या है, क्या जब इसको आप स्टडी करेंगे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमारी इकोनॉमी इतनी पीछे क्यों चली गई है। समझ रहे हो, हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं। अब बार सिगरेट और पेट्रोल पे ही टैक्स लगाई जा रहे हैं, उसी से कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर लेंगे। सिगरेट और पेट्रोल दो चीज़ों पे आप टैक्स लगा के कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, और उसमें भी एक ऐसी कौम पे टैक्स लगा रहे हैं जिनकी बदवाएं मिलेंगी आपको चर्चियों की। ठीक है, रहा नहीं जाता। तो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो अब जो है ना अखंड भारत का जो एक नैरेटिव है उसको पूरा करती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा उनका ट्रस्ट डेवलप हो रहा है इंडिया पर, इंडिया की यूथ पर, और कहीं ना कहीं उनको इस बात पे बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कोर बिलीव है कि हमारी इकोनॉमी को जो बूस्ट करेंगे वो इंडियंस ही करेंगे। सही पकड़े हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी मिस। जो आपका पॉइंट है ये बेसिकली जियो पोलिटिकल ग्लोबल सिनेरियो से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट चीज़ जो है, अगर आप एक पॉलिसी है उसको अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रही हैं या उसको आप अप्रिशिएट कर रही हैं, सबके अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स है उसके बैक पर। तो रुको जरा, पहले नंबर पर मैं ये बात करता हूँ UAE की। अगर हमें इस पॉलिसी नहीं, UAE को इटसेल्फ देखें तो उन्होंने 35-40 साल में जीरो से हीरो तक कैसे बने हैं। अच्छा हमको सिखा रिया है। उसके पीछे कौन सा लीडरशिप विजन है जो एक अम्ब्रेला के अंदर 220 नेशनैलिटीज़ को उन्होंने इकट्ठा किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अमेरिका में जाएं, आप चाइना में जाएं, नॉन ऑफ द सिंगल स्टेट इन द वर्ल्ड हैज़ डन दिस काइंड ऑफ जॉब कि हु हैज़ ब्रॉट मोर देन 200 नेशनल अंडर वन अम्ब्रेला। दे हैव टू केयर ऑफ देयर कल्चर, बिलीफ, वैल्यूज़, रिलीजन, एवरीथिंग। मैं नहीं मानता। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द सिक्योरिटी। तो वेस्ट को या वो सारी चीज़ उनका अपना ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। अब आ जाए कि हम एज अ मुस्लिम स्टेट की बात करें। मुस्लिम स्टेट में पर्टिकुलरली अभी वो और दौर था जब स्टेट को रिलीजन के साथ लिंक किया जाता था। यही नहीं, हम लोग अब रह रहे हैं 21st सेंचुरी में, इसमें रिलीजन और स्टेट को अनफॉर्चुनेटली सेपरेट कर दिया गया है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो स्टेट्स हैं उनका स्कूल ऑफ थॉट कॉरपोरेट है।
अरे कहना क्या चाहते हो? इंडिया की बात करें कि इंडिया को यूथ पे ऑन बोर्ड कर रहे हैं। इसमें आई बीइंग अ पाकिस्तानी, फर्स्टली आई वुड रियली अप्रिशिएट इंडियन आवर नेबर्स। उसकी वजह क्या है? मेहनती लोग हैं, अच्छा, मेहनती लोग हैं। उसके बाद डेडिकेटेड हैं, प्रोफेशनल हैं, कमिटमेंट के ऊपर रहते हैं। तीसरे नंबर पर ये है कि वो अपने जो एक्सपर्टी है ना उसको सर्व कर रहे हैं। थैंक यू। सिर्फ इंडिया में, दुबई में नहीं, आप सिंगापुर में देखें, आप मलेशिया में देखें, आप थाईलैंड में देखें, जापान में देखें, सऊदीया में देखें, आप यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में देखें, इंडियंस आर लीडिंग। क्यों? क्योंकि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है पॉपुलेशन वाइज। शाबाश। अब ये एक, जहां हम कहते हैं कि 6 सूबे 7 सूबे गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पर ये इंडियन इस तरह से। उसकी वजह ये है भाई, जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, एक वीकनेस है, वहीं उनकी स्ट्रेंथ है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो एक कैपेसिटी भी है, काम भी करते हैं। उसके बाद उनका पॉलिटिकल कल्चर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं इस वजह से उसको करता हूँ कि हम जब सेपरेशन हुई थी, इंडिया का जो कल्चर था उसमें उनकी ब्यूरोक्रेसी और उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनकी सिविलियन सुपर बेसिक के अंडर थी। अच्छा, ठीक हो गया। जबकि पाकिस्तान में एज अ नेबर ये डिफरेंट है। हम लोग इधर इस्टेब्लिशमेंट की जो देख रहे हैं जड़ें, वो आज से नहीं है, सही बात। वो सिंस इंडिपेंडेंस है। तो ये कल्चर जो है ना वो परमानेंट रहता है, किसी भी फॉर्म में वो कल्चर हर दौर में परमानेंट होता है, लेकिन वो इवॉल्व हो जाता है, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? आपने देखा होगा कि हमारे नेबर्स जो हैं वो एक प्रधानमंत्री जो है ना वो 5-5, 3-3 मिनिमम उनके जर्नल चेंज करता है। सही पकड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4-5 आर्मी चीफ चेंज किए हैं। Exactly. पावर देखें। This is not the power, this is the democratic process where every institution has their own rights and duties and they knows their limitation and jurisdictions. लॉ itself किताबों में पढ़ा हुआ है, उसकी जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है वो लॉ कुछ नहीं है। कंट्रोल। ये बात भी बड़ी लोगों को चौंका देती है कि MBZ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5 मिनट बात करके उनको कन्विंस कर लिया था कि UAE के अंदर जो है मंदिर बनेगा, और उन्होंने कहा हम आपको लैंड भी देते हैं, और इतना शानदार मंदिर बनवाया। और अब जो है UAE का फुली जो एक कहते हैं ना उनका जो एम है वो इंडियंस को UAE की जानिब अट्रैक्ट करना, वो टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। और इस वक्त पूरे UAE में अगर कोई राज करते दिखाई दे रहे तो वो इंडियंस ही हैं। सही पकड़े हैं। मैडम देखें, मेरी बात सुने, हमारा एज अ नेशन यही मसला है, हम लोग किसी भी चीज़ को ना रिलीजन से इतना जोड़ देते हैं कि हम लोग उसकी इमोशनली सेंटिमेंटल हो जाते हैं। भाई मंदिर, पाकिस्तान में मंदिर नहीं है, पाकिस्तान में अकलीतें नहीं रहती। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि आपके मुल्क के अंदर अकलीतों के अपने राइट्स हैं, माइनॉरिटीज़ की अपनी सारी चीज़ें हैं, आपने एक जो है ना होमोजेनिटी के साथ रहना है। मैं नहीं मानता। पाकिस्तान को क्यों बैन किया जा रहा है ना, ये तो आपने सारे इंडिया के पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि इंडियन ब्रिलियंट भी है, हार्ड वर्किंग भी है, और के साथ साथ कमिटमेंट को ऑन करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को हमने तो पूरी दुनिया को इस्लामिक लेंस से देखा, हम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, तुसी भी साढ़े भरा, असी भी तुहाडे भरा। लेकिन ये जो हमारी सियासत है, ये तो कहीं ना कहीं पर हमें बहुत पीछे धकेल चुकी है। सही पकड़े हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं ना उससे ज़्यादा इंडिया में रहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमानियत सिर्फ पाकिस्तान के खित्ते में है, वहाँ पर भी है, वो भी कलमा पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊँ, हम लोग ना नेशन वाइज करप्ट है। आई एम सॉरी टू से। चलो इस बात से ये भाई साहब एग्री तो करते हैं कि हम नेशन वाइज करप्ट हैं, क्योंकि इसी वजह से पाकिस्तान को हर जगह से बैन किया जा रहा है और हिंदुस्तान को हर जगह मोस्ट वेलकम किया जा रहा है। दोस्तों यही तक थी हमारी वीडियो। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।